नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। यह वह जगह है जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप यह बुलेटिन किस राज्य और किस शहर से देख रहे हैं। सबसे पहली बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बैंकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद बिहार की सियासत में नई हलचल शुरू हो गई है और सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। दूसरी बड़ी खबर मुंबई से है। लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और लोगों से घरों से केवल जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील की गई है। तीसरी बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है। कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को उमस से राहत मिली है। हालांकि कुछ स्थानों पर ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है। चौथी बड़ी खबर ओडिशा से जुड़ी है। भाजपा सांसद संबित पात्रा का व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि हैकर्स ने उनके संपर्कों से पैसों की मांग करने की कोशिश की। लोगों से किसी भी संदिग्ध संदेश पर भरोसा न करने की अपील की गई है। पांचवीं बड़ी खबर पूर्वोत्तर भारत से है। गुवाहाटी में आज ब्रिक्स देशों की एंटी ड्रग एजेंसियों की बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। छठी बड़ी खबर शिक्षा जगत से है। मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए मुंबई विश्वविद्यालय ने आज होने वाली कई परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। विश्वविद्यालय ने कहा है कि नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही तथ्य आधारित खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। सातवीं बड़ी खबर शेयर बाजार से जुड़ी है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बाजार ने सकारात्मक शुरुआत की है। निवेशकों की नजर अब वैश्विक बाजार, कच्चे तेल की कीमतों और आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर बनी हुई है। आठवीं बड़ी खबर बैंक ग्राहकों के लिए है। आज कुछ राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश के कारण बैंक बंद हैं, जबकि बाकी राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि शाखा जाने से पहले अपने राज्य की स्थिति जरूर जांच लें। फिलहाल इस खबर के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। बने रहिए न्यूज़ जंक्शन के साथ, जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश भर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बयान जारी किया है। आयोग ने कहा है कि कई राज्यों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा की जा रही है। आयोग का कहना है कि अंतिम सूची पूरी प्रक्रिया के बाद ही जारी की जाएगी। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। मानसून के सक्रिय होने के बाद कई जिलों में नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और राहत टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। अब एक बड़ी खबर शिक्षा जगत से। देश में इंजीनियरिंग शिक्षा को लेकर जारी आंकड़ों में सामने आया है कि पिछले एक वर्ष के दौरान कई इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते रोजगार बाजार और छात्रों की प्राथमिकताओं में बदलाव इसका एक बड़ा कारण है। अब बात रक्षा क्षेत्र की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा निर्माण से जुड़ी एक नई परियोजना की आधारशिला रखी गई है। सरकार का कहना है कि इससे रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर।
भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी अमेरिका के न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचा है, जहां वह एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इसे भारत की समुद्री कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब खेल जगत की बड़ी खबर। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 श्रृंखला को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह बना हुआ है। दोनों टीमें अगले मुकाबले की तैयारियों में जुटी हैं और फैंस की नजर अब सीरीज के अगले मैच पर टिकी हुई है। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक अहम अपडेट। केंद्र सरकार साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए नए नियमों पर विचार कर रही है। ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल फ्रॉड से बचाव के लिए लोगों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई है। और अब एक अच्छी खबर। देश के कई हिस्सों में बारिश बढ़ने से किसानों को राहत मिलने लगी है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में मानसून सामान्य बना रहा तो खरीफ फसलों के उत्पादन में सुधार देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अग्निपथ योजना को लेकर सशस्त्र बलों के भीतर समीक्षा जारी है। रिपोर्टों के अनुसार सेना, नौसेना और वायुसेना में प्रशिक्षित अग्निवीरों की अधिक संख्या को सेवा में बनाए रखने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस मुद्दे पर अंतिम फैसला सरकार और संबंधित विभागों की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। यह वह जगह है जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप यह बुलेटिन किस राज्य और किस शहर से देख रहे हैं। चलिए, अब समय हो चुका है 5 जुलाई 2026 की दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालने का। सबसे पहली बड़ी खबर देश भर के मौसम से जुड़ी है। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश और कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि बिहार, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। दूसरी बड़ी खबर विदेश नीति से जुड़ी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 6 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरे के दौरान भारत अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी दावेदारी के लिए भी समर्थन जुटाएगा। तीसरी बड़ी खबर तकनीक और उद्योग से जुड़ी है। गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। सरकार का कहना है कि भारत में बने चिप्स अब जापान, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को भी निर्यात किए जाएंगे। इसे मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चौथी बड़ी खबर देश के कई हिस्सों में सक्रिय मानसून को लेकर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक मध्य भारत में मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे खेती और जलाशयों की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही तथ्य आधारित खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 5वीं बड़ी खबर खेल जगत से है। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 श्रृंखला में रोमांचक मुकाबले के बाद दोनों टीमों के प्रदर्शन पर चर्चा तेज है। क्रिकेट प्रेमियों की नजर अब अगले मुकाबले पर बनी हुई है। छठी बड़ी खबर मुंबई और आसपास के इलाकों से है। लगातार भारी बारिश के कारण कई जगह जलभराव, यातायात प्रभावित होने और कुछ उड़ानों व लोकल ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। प्रशासन ने लोगों से केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। 7वीं बड़ी खबर देश की राजनीति से जुड़ी है। विभिन्न राजनीतिक दल आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और जनसभाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में कई राज्यों में बड़े राजनीतिक आयोजन होने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के साथ हम अगले भाग में फिर लौटेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज जंक्शन, जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
देश की राजधानी दिल्ली में आज से ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। लंबित चालानों की सुनवाई के लिए कई विशेष बेंच बनाई गई हैं ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। प्रशासन ने वाहन चालकों से सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। राष्ट्रीय जनता दल आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आरटीआई नियमों में किए गए बदलाव को लेकर सरकार को दिए गए अल्टीमेटम की समय सीमा पूरी होने के बाद अपना विरोध तेज करने का संकेत दिया है। उनका कहना है कि सूचना का अधिकार कमजोर नहीं होना चाहिए और जनता के हितों की रक्षा जरूरी है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियों के बीच भारत अपने कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बहुदेशीय दौरा आज से शुरू हो गया है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन होगा और व्यापार, ऊर्जा तथा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही तथ्य आधारित खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं विज्ञान और तकनीक की। देश में सेमीकंडक्टर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई नई परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का बड़ा केंद्र बनाना है। अब खेल जगत की बड़ी खबर। फीफा विश्व कप 2026 में क्वार्टर फाइनल की दौड़ और भी रोमांचक हो गई है। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की नजर आज होने वाले मुकाबलों पर बनी हुई है। कई दिग्गज टीमें अगले दौर में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। अब एक राहत भरी खबर। देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने से जलाशयों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में मानसून इसी तरह सक्रिय रहा तो किसानों और पेयजल व्यवस्था दोनों को बड़ा फायदा मिल सकता है। फिलहाल इस खबर के साथ आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। बने रहिए न्यूज जंक्शन के साथ, जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं।